तो दोस्तों स्वागत है आप सबको। बड़ा सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये देखा था कि लोग बड़ा कैसे सोच सकते हैं, हाउ टू थिंक बिग। तो एक सेंटेंस यहाँ है आप लोगों के सामने। टू थिंक बिग वी मस्ट यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट प्रोड्यूस बिग पॉजिटिव मेंटल इमेजेस। अगर बड़ा सोचना है तो आप ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिससे आपका ब्रेन में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो उस चीज का। अब कुछ एक्सरसाइज बताया जा रहा है, एग्जांपल्स। इन द लेफ्ट हैंड कॉलम बिलो आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस दैट क्रिएट स्मॉल नेगेटिव डिप्रेसिंग थॉट्स। इन द राइट कॉलम द सेम सिचुएशन इज डिस्कस्ड बट इन अ बिग पॉजिटिव वे। कंपैरिजन दिया जा रहा है, एक ही सिचुएशन लेकिन लेफ्ट साइड में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होता है, राइट साइड में पॉजिटिव थॉट्स। As you read this, ask yourself, what mind pictures do I see? और जब मैं आप लोगों के साथ ये पढ़ रहा हूं दोस्तों, आप लोग अपने आप से पूछिए कि आपका दिमाग में क्या पिक्चर बन रहा है, आप क्या पिक्चर दिख रहे हो दिमाग का। लेफ्ट साइड राइट साइड आ चुका है। लेफ्ट साइड में है फ्रेज दैट क्रिएट स्मॉल नेगेटिव माइंड इमेज, राइट साइड में फ्रेजेस दैट क्रिएट बिग पॉजिटिव माइंड इमेजेस। पहला वाला, इट्स नो यूज वी आर विप्ड। अब क्या करें, हम तो पिट चुके हैं। दिमाग में क्या आ रहा है दोस्तों, राइट साइड में, वी आर नॉट विप्ड येट, लेट्स कीप ट्राइंग, हियर इज अ न्यू एंगल। अभी तक हम पिटे नहीं है, हारे नहीं है, कोशिश करते हैं, एक नया एंगल भी मिल जाएगा। आई वॉज इन दैट बिजनेस वंस एंड फेल्ड, नेवर अगेन। मैं उस बिजनेस में एक बार गया था और हार चुका था, फेल हो चुका था, दोबारा कभी नहीं करूंगा। यस, नेगेटिव थॉट्स, राइट। पॉजिटिव थॉट्स क्या हो सकता है, आई वेंट ब्रोक बट इट वाज माय ओन फॉल्ट, आई एम गोइंग टू ट्राई अगेन। मैं सब कुछ हार चुका था, बहुत पैसा मेरा डूब चुका था, लेकिन वो मेरा गलती था और मैं अब दोबारा शुरू करूंगा, दोबारा कोशिश करूंगा। आई हैव ट्राइड बट द प्रोडक्ट्स वोंट सेल, पीपल डोंट बाय। मैंने कोशिश किया, सामान बिकता नहीं है। मैंने प्रोड्यूस कोशिश किया लेकिन सामान बिकता नहीं है, लोग खरीदते नहीं है, लोगों को चाहिए नहीं ये प्रोडक्ट। पॉज कीजिए, आप जिस बिजनेस में हो अभी उसका कुछ प्रोडक्ट का इमेज बनाइए दिमाग में। से फॉर एग्जांपल हमारे एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, कॉस्टली है लेकिन इफेक्टिव है। कोविड-19 में हमारा ये एयर प्यूरीफायर ने बहुत जबरदस्त काम किया। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये यूज हो रहा है, अभी भी घरों में भी यूज हो रहा है। क्यों, उसमें कुछ खासियत है, लेकिन है तो कॉस्टली, मतलब लोगों का हिसाब से कॉस्टली है, लेकिन उसका बेनिफिट को देखें तो प्राइसलेस है ये। लेकिन कुछ लोग उसको धड़ाधड़ सेल कर रहे हैं, उनका महीने में 10-15 पीस निकल जाता है, और कुछ लोग महीनों निकल चुके हैं, एक पीस भी अभी तक सेल नहीं हुआ उनका। सोच रहे कि कस्टमर कहाँ से मिले, कैसा मिलेगा। मुझसे तो 3,000 का ही सामान सेल नहीं होता है, अब 18-20 हजार का सामान मैं कैसे सेल करूंगा। नेगेटिव थॉट्स आ रहा है कि नहीं, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स कैसा हो सकता है। सो फार आई हैव नॉट बीन एबल टू सेल दिस प्रोडक्ट, अभी तक मैं एयर प्यूरीफायर बेच नहीं पाया हूँ, नो प्रॉब्लम, बट आई नो इट इज गुड, मुझे पता है ये सही प्रोडक्ट है, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड द फॉर्मूला दैट विल पुल इट ओवर। मुझे पता है ये प्रोडक्ट अच्छा है और मैं एक फॉर्मूला ढूंढूंगा जिससे ये प्रोडक्ट मैं बेच पाऊं और बेचना शुरू हो जाएगा। अब जो हमारे बिजनेस में है दोस्तों, अब एक एयर प्यूरीफायर में कितना पीवी निकलता है, लगभग 700 पीवी, 650 पीवी। और 650 पीवी निकालने के लिए आपको नॉर्मल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कितना निकालना पड़ता है, सोचिए। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, आप कहाँ फोकस कर रहे हो। द मार्केट इज सैचुरेटेड, imagine 75% of the potential has already been sold,
बेटर गेट आउट। अब तो मार्केट फुल हो चुका है, मार्केट में जगह नहीं है। 75% लोग इस प्रोडक्ट को या इस बिजनेस को जानते हैं। अब इस इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है, निकल के भागो भैया यहाँ से। नया कुछ कंपनी आने दो इंडिया में, नया कुछ कंपनी आएगा जो लोग बोलेंगे आप ये कर लो, ये पैसा लगा लो, आपका पैसा रातों रात डबल हो जाएगा, उसके लिए वेट करते हैं। बाकी ये सब चलेगा नहीं अभी। दूसरा, imagine 25% of the market is still not sold. Count me in, this looks big. अरे भैया 25% अभी तक मार्केट खाली है। अरे मैं हूं, ये तो बहुत बड़ा होने वाला है। सोचिए, आप 25% और 75% का बात सोच रहे हो दोस्तों। इंडिया में आप सोचिए कितना कंपनी जो गाड़ी बनाती है और सेल कर रही है, अलग अलग ब्रांड्स, उनका मार्केट शेयर देखिए। ऐसा कभी हुआ नहीं किसी ने 40% 60% मार्केट शेयर लेके काम कर रहा है। हर कंपनी के लिए जगह है, हर कंपनी के मार्केट है। कभी लोग इंडिया में सोचे नहीं होंगे कि आम लोग भी, मतलब नॉट बिलियनर्स, बिलियंस का बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल इंसान भी मर्सिडीज खरीद सकते हैं। आजकल 4-5 लोग लाख रुपए कमाने वाला भी मर्सिडीज खरीद रहे हैं। क्यों? और मर्सिडीज ने गुवाहाटी जैसे शहर में भी शोरूम खोल लिया, सर्विस सेंटर खोल लिया, ऑडी ने भी खोल लिया। क्यों? मार्केट है तभी तो। वो सोच सकते थे इतनी गाड़ियां हैं, इतना कंपनी है, कहां मेरा 50 लाख का गाड़ी बिकेगा, चलो इंडिया में नहीं जाते, सोच सकते थे। और हम घर बैठे बैठे ये एज्यूम करने लग जाते हैं कि मार्केट तो फुल हो चुका है। क्यों? हमारे चाचा ने, मामा ने ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया, हम सोचे तो पूरा फुल हो चुका है। नो दोस्तों। नेक्स्ट, देयर ऑर्डर्स हैव बीन स्मॉल। उनका ऑर्डर्स बहुत स्मॉल है यार, छोड़ दो इनको, कट देम आउट, ये कस्टमर को छोड़ दो। Their orders have been small. Let's map out a plan for selling them more of their needs. हालांकि उनका ऑर्डर स्मॉल होता है, लेकिन कुछ सोचते हैं, चलिए ना, कुछ प्लान बनाता है कि उनका ऑर्डर में और कुछ ऐड हो सकता है। पॉजिटिव सोच। 5 years is too long a time to spend before I will get into the top rank in your company. Count me up. 5 साल मेहनत करना पड़ेगा ताकि टॉप में जाने के लिए। वाह रे बाबा, मुझसे तो नहीं होगा, 5 साल बहुत लंबा है। मैं तो चला पिछले दरवाजे से निकल के भाग गया, मैं, मुझे नहीं चाहिए, 5 साल वेट नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर कोई ऐसा सोचते हैं 5 साल वेट नहीं कर सकते हैं, आपका 5 साल जिंदगी में जरूर आने वाला है। 2021 है, 2026 भी आने वाला है, आप रोक नहीं सकते। जिस तरह 2015 या 16 चला गया है। 5 years is not really a long time. Just think, that leaves me 30 years to serve at a high level. अगर 40 साल मुझे काम करना है, या 40 साल और मेरा लाइफ में बचा हुआ है, और 5 साल में अगर मैंने इस इंडस्ट्री का टॉप लेवल में पहुंच चुका, तो 35 इयर्स में एंजॉय कर पाऊंगा। पॉजिटिव सोच। द कंपटीशन हैज द एडवांटेज, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू सेल अगेंस्ट देम? कंपटीशन बढ़ चुका है, उनका एडवांटेज है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो आज के मार्केट में मैं आके इस सामान को बेचूं, या इस सामान के बारे में सोचिए, इस सामान को लेके बिजनेस करो। कंपटीशन इज स्ट्रांग, देयर इज नो डिनाइंग दैट। यस, कंपटीशन तो है, इसको दो मत नहीं है इसमें, बट नो वन हैज एवर हैज ऑल द एडवांटेजेस। लेकिन किसी एक कंपनी को हमेशा पूरा एडवांटेज नहीं मिलता, उसके बारे में थोड़ा पहले मैंने बताया था। गाड़ी का एग्जांपल देके दोस्तों, अब यहाँ आ चुका है। कोई भी कंपनी अकेला मार्केट को नहीं खा पाएगा, पीरियड। सबका जगह होगा। कुछ लोग ज्यादा चंक पकड़ेंगे, उनका स्ट्रेटेजी ऐसा रहेगा, उनका सोच ऐसा रहेगा, इसलिए बोला जाता है बिजनेस में, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अब नया सोचिए, विजन, लॉन्ग टर्म विजन रखिए, तभी काम होगा। Let's put our heads together and figure out a way to beat them at their own game. कंपटीशन है, नो प्रॉब्लम, कभी हमेशा किसी एक कंपनी को 100% एडवांटेज नहीं मिलता। चलिए दिमाग लगाते हैं और उन्हीं के गेम में उनको हराते हैं। चलिए, पॉजिटिव सोच। नोबडी विल एवर वन दैट प्रोडक्ट,
अरे ये प्रोडक्ट कभी कोई नहीं चाहेगा। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इट मे नॉट बी सेलेबल, बट लेट्स कंसीडर सम मॉडिफिकेशन। चलिए, इस फॉर्म में ये शायद उतना सेल ना हो, लेकिन कुछ मॉडिफाई करते हैं, क्या पता ये प्रोडक्ट बिकने लग जाए। पॉजिटिव सोच। लेट्स वेट अंटिल ए रिसेशन कम्स अलोंग देन बाय स्टॉक्स। अब वेट करते हैं दोबारा कोई मंदी आ जाए, उसके बाद स्टॉक खरीदेंगे। वेट करते हैं दोबारा लॉकडाउन शुरू हो जाए ताकि सब लोग घर में बैठ जाए, तब हम जूम मीटिंग करके अपना ये नेटवर्क बिजनेस बढ़ाएंगे, क्योंकि लोग तो घर में बैठे हुए हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अब लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोचेंगे। अब तो पूरा इंडिया खुल चुका है, लोग घर में बैठते नहीं है, काम में चला गया, अब मुझे लोग कहाँ से मिलेंगे। हमारा इंडस्ट्री दोस्तों 20 साल से इंडिया में ग्रो कर रहा है। सिर्फ 2 साल अलग तरह से ग्रो जरूर किया, लेकिन लेट्स इन्वेस्ट नाउ। पॉजिटिव सोच क्या होगा, अरे अभी तो इन्वेस्ट करो। बैट ऑन प्रॉस्पेरिटी नॉट डिप्रेशन। प्रॉस्पेरिटी में पैसा लगाओ, डिप्रेशन में पैसा मत लगाओ। और लास्ट क्या है, आई एम टू ओल्ड फॉर द जॉब। अब मैं तो बहुत एज हो चुका हूं इस काम के लिए, मुझसे नहीं होगा। और ऑपोजिट में क्या है, पॉजिटिव। बीइंग यंग इज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज। अभी तो यंग हूं मैं, ये तो मेरे लिए एडवांटेज है क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस है। आप पॉजिटिव सोच सकते हो, नेगेटिव भी सोच सकते हो। फायदा कहाँ पे है दोस्तों, नेगेटिव सोच में या पॉजिटिव सोच में? चॉइस आपका है। थैंक यू सो मच। तो आज का बुक रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा कुछ हेल्प होगा। आप लोग इस बुक के माध्यम से अपने आप को और अपग्रेड कर पाएंगे और एक साथ हम ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।